अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर मुबीन फ्रॉम एमिरेट्स आर्ट्स। आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एविएशन से रिलेटेड न्यूज़ को, और कोविड-19 को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सबसे पहली खबर है वो फ्लाई दुबई की तरफ से है, जो कि एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन, बहुत बड़ी न्यूज़ हमारे लिए आई कि जो फ्लाई दुबई है वो ऑलरेडी बता चुका था अपने एम्प्लॉयज़ को कि 25 टू 50% जो है वो सैलरी कट होगी उनकी प्रीवियस मंथ्स में, क्योंकि उसका रीज़न आपको पता है कि इस टाइम जो है वो सारे जहाज़ जो है वो ग्राउंडेड है, और जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जो बिजनेस जनरेट होता है वो इस टाइम जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसके साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि हम ये मज़ीद जो है वो कैरी ऑन रहेगा। उसकी कोई ख़ास डेट उन्होंने बताई नहीं है, शायद मैं खास जब तक कि रेगुलर फ़्लाइट स्टार्ट नहीं हो जाती हैं तब तक इसको जो है वो कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है, डेजिग्नेशन वाइज डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या होती है। तो उसमें उन्होंने पूरी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड की है, इसका एक लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ कि जो उन्होंने एक और बात भी की है, जैसे कि एमिरेट्स और इतिहाद जो है वो अब ले ऑफ करने जा रहा है अपने स्टाफ को, यानी कि अपने स्टाफ को नौकरियों से फारिग करने की जो है वो कुछ तैयारी कर रहा है। रीज़न ये नहीं है कि वो चाहते हैं ऐसा, रीज़न आप सबको पता है, कोविड-19 की वजह से बिजनेस इस टाइम बहुत ही बुरी कंडीशन के अंदर मौजूद है। तो इस सूरत हाल को देखते हुए शायद फ्लाई दुबई भी ऐसा कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि वो जितना कम से कम कर सके, क्योंकि कैश फ्लो उनके पास रहना चाहिए। और मज़ीद जो पूरी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको पता है कि सिर्फ एक जो है वो सैलरी एक्सपेंस नहीं होता, या फिर जो है वो दूसरे एक्सपेंस नहीं होता, बल्कि एक रनिंग एक्सपेंस भी होता है बिजनेस को रन करने के लिए। तो उसको भी देखते हुए उनको शायद अपना स्टाफ ले ऑफ करना पड़े। तो उसकी डिटेल्स जैसी कोई सामने आती हैं तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। एक और चीज़ जो एविएशन से रिलेटेड ही है, एमिरेट्स एयरलाइन से रिलेटेड है, एक रूमर जो है वो फैलाई गई, एक बदगुमानी जो है वो फैलाई गई कि जी एक शख्स ने कहीं से ट्विटर किया, और ट्विटर करने के बाद बोला कि जी जो एमिरेट्स है एयरलाइन वो अपने स्टाफ को, अपने जो स्टाफ है उसको सही तरह ट्रीट नहीं कर रही है, और उसकी वजह से जो है वो 5 लोगों ने सिलिकॉन ओएसिस में जो है वो खुदकुशी कर ली। तो ये एक इंतहाई फजूल और बिल्कुल बेकार है कि इसका कोई ठोस सबूत दिए बगैर कोई बकवास कर दी उन्होंने, और ये बिल्कुल गलत बात है जो उन्होंने इस तरह की बात फैलाई है। और इसको एमिरेट्स एयरलाइन में भी बात में क्लियर करा है कि बिल्कुल गलत बात है, ये अनट्रू, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बिल्कुल झूठ बोला गया है। तो काइंडली आप लोग इस तरह के रूमर्स जो हैं, एक तो उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि इसको मजीद फैलाएं नहीं, ठीक है। जो रूमर्स होती हैं रूमर्स होती हैं, और इसके एज पर लॉ ऑफ यूएई अगर आपको इस तरह की रूमर्स को फैलाते भी हैं तो शायद आपको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें कोई जानदार बात नहीं है, और ये बहुत ही गलत बात है किसी भी चीज़ के बारे में ऐसे गलत अफवाह फैलाना। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूं तो यूएई रेजिडेंस वीज़ा से रिलेटेड जो आज क्लैरिफिकेशन आई है, क्या कहते हैं, आईसीए की तरफ से, उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लियर बताई है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2 लाख लोग, यानी कि 200,000, 2 लाख लोग जो हैं वो यूएई वापस आएंगे डिफरेंट लोग जगहों से, जैसे उसमें फिलीपींस है, उसमें मे बी चाइना भी है, उसमें पाकिस्तान है, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जहाँ जहाँ दुनिया के कोने कोने से लोग इस टाइम जो यहाँ पे काम करते हैं वो शायद वापस आने के लिए उनको एक्सपेक्टेड है कि इतने लोग वापस आएंगे, जिसमें से 25 मई से लेके जो है वो 25 मई से लेके 8 जून तक जो है वो तकरीबन 31,000 लोग जो है वो अभी तक वापस आ चुके हैं, ठीक है। 31,000 लोग वापस आ चुके हैं, और उन्होंने कहा कि अब जो है वो दूसरा फेज जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो आपको हमने एक पुरानी वीडियो अगर आप हमारी जाके देखेंगे तो उसमें एक आईसीए क्लैरिफिकेशन का हमने आपको डिटेल्स बताई थी, वो डिटेल्स आप देख लें तो शायद आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आपको अप्लाई करना है अपने परमिट के लिए, अप्रूवल्स के लिए, कि जब तक अप्रूवल्स के लिए कि आपको कैसे अप्लाई करना है। मैं फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ कि आईसी की वेबसाइट पे जाकर आप जो है वो एक 3 पेज का फॉर्म है वो फिल करना है, और उसको फिल करने के बाद सबमिट करना है। उसका तरीक़ेकार हमने उस वीडियो में बताया है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट, दो इम्पॉर्टेंट, बल्कि एक नहीं दो इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं वो यूएई हाई कमेटी की तरफ से जो है वो क्लियर की गई। उन्होंने कहा है कि आप जब यहाँ पे आने लगें तो आप टिकट बुक ना करें, ठीक है। टिकट इसलिए बुक नहीं करेंगे आप जब तक टिकट ना बुक करें जब तक कि आपको आईसीए का अप्रूवल ना मिल जाए। एक तो चीज़ ये बहुत क्लैरिफाई कर दी गई, सही है। दूसरा ये है
कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले आपका कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस का टेस्ट होगा। सही है। अब वो टेस्ट होने के बाद जो है वो आपको सेल्फ क्वारंटीन किया जाएगा 14 दिन के लिए। या तो आप अपने घर में क्वारंटीन होंगे या कोई फर्दर कोई अरेंजमेंट किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ अ पर्सन। उस बंदे की हालत को देखते हुए ये डिसाइड होगा। और ये भी बता दिया गया कि जो उसके जो जो एक्सपेंसेस होंगे वो आपको पे करने पड़ेंगे। देखिए, कोरोना वायरस का जो टेस्ट की पेमेंट है वो भी आपको करनी पड़ेगी। साथ में साथ आपको ये भी कर देखना पड़ेगा कि अगर आपको होटल में रहना पड़ गया तो उसकी भी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो प्लीज आप लोग इस चीज का ख्याल रखिएगा कि जब आप वापस आ रहे हो तो आपके पास इतना फाइनेंस या इतना सब कुछ आपकी जेब में मौजूद हो। और एक और बात जो उनकी तरफ से क्लियर की गई कि जो सेकंड फेज है इसमें वो फैमिलीज को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो फैमिलीज को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी बनिस्बत इंडिविजुअल्स के। तो 31,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, मजीद लोग अब आना शुरू हो जाएंगे। एक और आज जो यूएई के जो एक मिनिस्टर है उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त बात बताई, वो मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि यूएई को स्किल्ड वर्कर्स की सख्त ज़रूरत है, ठीक है। और स्किल्ड वर्कर्स यूएई के अंदर मौजूद हैं। तमाम वो एक्सपर्ट्स जो बाहर से आके यहाँ काम कर रहे हैं वो बहुत ही स्किलफुल हैं और उनके पास ऐसी स्किल मौजूद है कि वो इस यूएई के लिए बहुत ज़बरदस्त वर्क फोर्स के तौर पे काम करते हैं। तो इसी के साथ जो है वो मजीद जो उन्होंने डिटेल बताई कि उन्होंने ये बताया कि 5 मिलियन यानी कि 5.095 मिलियन एक्सपर्ट्स जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर। मोस्टली प्राइवेट सेक्टर्स में अगर आप जाएं, दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर, तो आप प्राइवेट सेक्टर्स में जहाँ भी जाएंगे आपको वहाँ पे तमाम एक्सपर्ट्स नजर आएंगे काम करते हुए, जिसमें से एक मैं भी हूँ और मेरे काफ़ी सारे दोस्त यार भी हैं। तो वो सब एक्सपर्ट्स हैं हम लोग। तो उन्होंने एक अमाउंट बताया कि 2019 तक जो है, जो एक डेटा एनालिसिस उनका एक रिपोर्ट होती है उसमें बताया कि 5.095 मिलियन जो है वो यहाँ पे स्किल्ड पर्सन वर्क फोर्स के तौर पे काम करते रहे। इसके साथ साथ जब पैंडेमिक स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक सपोर्ट के लिए एक और अनाउंसमेंट भी करी कि लोगों को, बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो वर्क फोर्स है वो कम ना हो, तो उनको लॉन्ग लीव का मशवरा दिया गया और लोग लॉन्ग लीव पे भी चले गए। मेरे कई जानने वाले भी लॉन्ग लीव पर गए, तो वो लॉन्ग लीव पर चले गए और लॉन्ग लीव पर जाने के बाद जो है वो दोबारा कंटिन्यू कर लेंगे जैसे ही सारी चीज़ें रिज्यूम होती हैं। अच्छा, एक इसी के साथ रिलेटेड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें एक और चीज़ हुई, वो मैं आपको बताऊं, वो है कुवैत से रिलेटेड। ये कुवैत की एक बहुत बड़ी खबर जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुवैत के मुताबिक कुवैत जो है वो अब ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो 70 to 30% एक्सपर्ट्स को जो है वो कम कर दे अपने मुल्क से। अब इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है और इसकी क्या डिटेल्स है, अगर कोई डिटेल्स हम तक पहुंचेंगी तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि वो प्लान कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क से 70 to 30% एक्सपर्ट्स को कम करें। उसका रीज़न जो है वो डिटेल में अभी तक नहीं मिल चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ ये सामने आया। और ऑयल सेक्टर के अंदर भी उन्होंने कह दिया है कि 2020 से लेकर 2021 तक मजीद किसी किस्म की भी एक्सपर्ट्स की कोई हायरिंग नहीं होगी। मतलब बाहर से जैसे लोग आते थे अप्लाई करके जॉब के लिए, तो वो हायरिंग नहीं होगी। सेकंड जो इसमें उन्होंने एक और बात बताई है कि मजीद शायद वो इसको ट्रिम करें, यानी कि लोग अपनी जॉब जो है वो लॉस भी कर सकते हैं, उनकी जॉब जा सकती है, क्योंकि हालात जो है वो बहुत वर्स्ट हुए हुए इस टाइम ऑयल सेक्टर का। आपको पता है कि ऑयल प्राइसेस बहुत गिर गई और यूजेज ऑफ ऑयल यानी कि इस्तेमाल जो डेली बेसिस पे ऑयल होता है वो हो नहीं रहा, एक्सपोर्ट बंद है, लोग इंपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं कुछ। मतलब मामला इस टाइम बहुत ज़्यादा गंभीर हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशानी का मुब्तला है लोग के किस तरीके से होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि सब चीज़ें ट्रैक पे आएंगी। लेकिन ये दो चीज़ें कुवैत की तरफ से वाज़े तौर से बता दी गई हैं जो मैंने आपसे शेयर करी। अभी तक के लिए कुवैत से तो हमारे पास यही सब कुछ मौजूद था। अब मैं आपसे बात करूंगा कोविड-19 की, कि आज कोविड-19 से रिलेटेड क्या प्रोग्रेस रही यूएई के अंदर, क्या मजीद डिटेल्स हमारे सामने आई। 479 केसेस जो हैं वो आज नए ऐड हुए और उसके ऐड होने के साथ साथ जो रिकवरीज हैं, मैंने आपको बार बार, आपको याद हो मेरी पुरानी अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे मैंने बार बार आपको एक बात कही कि आने वाले दिनों में हम बहुत बड़ी तादाद में रिकवरीज देखेंगे। और आज भी वैसे ही स्कोर हमारे सामने 1217 रिकवरीज जो है वो आज भी रिकॉर्ड की गई, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर होता है। 2 डेथ्स हुई, उस फैमिली के साथ हमारी सपोर्ट भी है, सिंपैथी है, दुआएं हैं और उनको इस बुरे वक्त में उनकी अल्लाह ताला हिम्मत बढ़ा के रखे। तो अब तक का जो टोटल स्कोर हो गया वो हो गया 40,986। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं 25,234 रिकवरीज हो गई हैं और 286 आज की 2 डेथ मिलाकर हो गई हैं।
अगर मजमूई मैं देखूं कि रिकवरीज की क्या परसेंटेज है तो 61.6% रिकवरीज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि शायद हम 70, 80 और 90% क्रॉस करेंगे, जिस हिसाब से रिकवरीज बढ़ रही हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है यूएई के लिए। तो आज तक के लिए हमारे पास इतना ही है। और इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 45,000 न्यू टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं यूएई के अंदर। जो अनकरीब जो टारगेट सेट किया गया 9 मिलियन का, मुझे लगता है कि अगले 1 से 1.5 महीने या मैक्सिमम 2 महीने के अंदर ये तमाम प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा। और उसके बाद हम भी शायद बहुत अच्छे हालात में न्यूजीलैंड की तरह यूएई ऐलान कर रहा होगा कि अब यहाँ पे एक भी केस जो है वो कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है इंशाल्लाह। शारजा से मैं आपको बताऊं, एक जबरदस्त खबर है तमाम उन लोगों के लिए जिनकी बिजनेस एक्टिविटीज गवर्नमेंट रिलेटेड रुकी हुई थी। 30% वर्क फोर्स जो है वो 14 जून से टोटली वर्क स्टार्ट कर देगी। तो लेकिन उसमें बहुत जरूरी है कि अगर आपको शदीद जरूरत है उधर जाने की, आपको लगता है कि आपका उसके बगैर काम नहीं हो रहा, तभी जाइएगा। ये इंस्ट्रक्शंस पास की गई हैं। एक और चीज जो बोली गई है वो ये कि 60 ईयर से अबव जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं वो, और जो खवातीन जो हैं, जो कि जिनके छोटे बच्चे हैं या उनके 9th स्टैंडर्ड में बच्चे हैं, वो औरतें, लेडीज जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं इस ड्यूटी को अटेंड करने के लिए। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि आप अगर गवर्नमेंट ऑफिस जाएं तो प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरे करके जाइए, ताकि आपकी वजह से किसी और को नुकसान ना हो अगर आप किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से रिलेटेड है। अच्छा, आज मैं आपको एक और मौसम से रिलेटेड है। और जैसे कि आपको पता है कि मौसम गर्मा स्टार्ट हो चुका है, तो दुबई के अंदर बहुत सख्त गर्मी स्टार्ट हो गई है। टेम्परेचर जो है वो 44 क्रॉस कर चुका है। ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई है। तो अब रात के टाइम जो है वो भी तकरीबन 35 के करीब रहता है। तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। 44 टेम्परेचर में जब आप बाहर घूमते हैं तो आपको डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो अपने साथ पानी और कोई भी मिनरल्स वाटर्स ऐसे साथ रखें ताकि आपको उसके साथ जो है वो आपकी सेहत में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू वेरी मच। आज तक के लिए हमारे पास इतना ही सब कुछ है। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको डेली की हमारी तरफ से रिपोर्ट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।